एक बार जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उनको कुछ समझा रहे थे, तभी अजातशत्रु नाम का एक राजा वहां आ पहुंचा और भगवान बुद्ध से बोला, हे प्रभु, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत बेरहम था और किसी को जान से मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता था। आपका शिष्य बनने के बाद मेरा मन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता और मैं सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा, मेरे शासन को खतरा है। कृपया बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान बुद्ध ने कहा, प्रिय अजातशत्रु, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह साधु चलते चलते बहुत थक गया था, तो उसने सोचा, क्यों न कुछ देर उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह पेड़ की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था, तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि ठहरो बाबा, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। साधु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। साधु वहां से चला जाता है और पेड़ के नीचे जाकर अपना आसन बिछाकर वहां पर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वह सांप उसके पास आ जाता है और साधु से कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुमको नहीं पता कि यह मेरी जगह है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? साधु उसे बड़े प्रेम से देखता है और कहता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसीलिए तो करते हो कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें कोई मार ना दे। इसलिए तुम खुद को बचाने के लिए दूसरों को डसते हो। पर मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन जीने की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? यह सुनकर सांप को गहरा झटका लगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिसने उसे मारने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे देखकर डर के भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी डरा ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा। सांप साधु की बातें सुनकर उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का व्यवहार नहीं रखता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। साधु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु अगर तुम इस माया से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से रहो और यह समझो कि जीवन को एक दिन खत्म ही होना है और उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और वह सांप अपने अंदर इन बातों को रख लेता है और यह निर्णय करता है कि आज से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है
पर इसका उल्टा असर उस पर ही पड़ता है। पहले जो लोग उसे देखकर डर के भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट भी पहुंचाते हैं। सांप बहुत भूखा रहने लगा और बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण वह जख्मी भी रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोंचें बन गई, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और अब सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उसके प्रति जो डर था, वह डर ही उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिन बाद वह साधु दोबारा उस पेड़ के पास आता है। वहां बैठता है और उस सांप को देखता है। वह बड़ा हैरान होता है कि पहले इस सांप की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है, और सांप के लिए चिंतित भी होता है। सांप साधु को देखता है और उसे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? साधु कहता है, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं वह गलत हो। आपको अंदर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर ही नहीं होगा तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे और कष्ट पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें अंदर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना डर बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो हे राजन, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को अंदर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम से भरा पाओगे, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात को जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम अंदर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमको सिखाती है कि हमें कभी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे हम हैं। हमेशा अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए और हमें अंदर से हमेशा सबको प्रेम से देखना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे हमें भी खुशी मिलेगी और हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से मिली सीख आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।